हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आज आपको फिर से बता रहे हैं क्लास 6 का इंडियन न्यूमरल सिस्टम। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आज हम आपको बता रहे हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। तो उसमें पहले यूनिट होता है, तो यूनिट में 1 से 9 तक होता है और 10 उसके बाद 10 होता है। तो 110 इजकल टू होता है 10 यूनिट। 110 मतलब 10 यूनिट, मतलब कि 2 नंबर डिजिट हम उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि 10 से 99 तक ये हुआ 10 यूनिट। और दूसरा है 100। 100 है, जैसे 100 में 10 है। आप 10, 20, 30 मतलब 10 है। इसमें आप 10 को जोड़िएगा तो वो 100 होता है। तो 100 मतलब 10 होते हैं। अब 1000 1000 में कितने होते हैं? 100। वैसे ही आगे होंगे, ये तो हमने आपको बताया। वैसे ही आगे होंगे 110,000, मतलब 110,000 वो आपके बुक में दिया गया है। 110,000 में होगा 10,000। और 1 लाख में 10,000 मतलब 10,000 को मिलाएंगे तो 1 लाख हो जाएगा। और या 100 मतलब 100,000 को मिलाएंगे तो भी 1 लाख होगा। अब आगे है 110 लाख मतलब 10 लाख। अब 110 लाख में तो 10 लाख होता ही है। और आगे 110,000 को मिलाएंगे तो 110 लाख होगा, या 100,000 10 लाख हुआ। अब आगे है 1 करोड़, तो 10 लाख मतलब 10 गो 10 लाख मिल के हो जाता है 1 करोड़, या 100 लाख को हम लोग 1 करोड़ कहते हैं। आगे हम आपको बता रहे हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चैप्टर है 1.1। तो इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन 1 में कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमरल फॉर्म, मतलब ये वर्ड में लिखा गया है 8012 वेट। तो हम इसको लिखेंगे न्यूमरल में। तो इसको ऐसे लिखते हैं 8 THOUSAND 1012 is written as। तो 8012 है, तो हम इसमें पहले लिखेंगे HTO। इसमें 110 यूनिट और ये है 1000। 110 यूनिट और ये 1000। तो हम यहाँ क्या है 8012 12 मतलब होता है 12, 1 और 12। तो हम जानते हैं कि इसमें 12 में एक 10 है, मतलब 110 है और एक यूनिट 2 है। तो हम ये यूनिट 2 है, तो यूनिट के जगह 2 लिख देंगे और 10 के जगह 1। तो 1 और 10, चूँकि 1 और यहाँ 2 हटा दिए तो 0 हुआ, तो 10 हो गया। तो 10 और ये +2 मिल के 12
और फिर चूँकि यहाँ 812 है, चूँकि यहाँ 100 के आगे कुछ नहीं है, 100 नहीं है, इसलिए यहाँ 0 दे देंगे। अब 1000, तो 1000 है 8, तो 8 यहाँ लिख देंगे। 1000 के आगे 8, 100 के आगे 0 और 10 के आगे 1, क्योंकि 110 है इसमें, और यूनिट 110 और 2 यूनिट मिल के बना है 12, तो 8012। इसको आप समझे होंगे। अब आगे है 70,053, तो 70,053 is written as, मतलब 70,053 इज रिटर्न ऐसा लिखा जाता है। फिर से इसको HTO करेंगे, HTO, फिर यहाँ 1000, यहाँ देखिए ये यूनिट का होगा, ये 10 का हो गया, ये 100 का हो गया, ये हो गया 1000 का, और ये 10,000 का। तो हम यूनिट से शुरू करेंगे। तो यहाँ है 70,053, तो 53 मतलब 3 और 50 मतलब 5, 53 में होते हैं 5, 10 और 3 यूनिट, तो हम लिखे 53, 70,053। चूँकि यहाँ 100 के आगे कुछ 100 नहीं है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। और यहाँ 70,000 है, तो 70 और ये H के आगे 0, 70,000, क्योंकि 70,000 में होते हैं 10 7,000, सॉरी 10,000, तो सॉरी 10,000 मिल के होते हैं 7, तो 7,10,000 हो गए। मान लीजिए आप ये 0 हटा दीजिएगा तो 7,10,000, 0 नहीं, ये 53 हटा दीजिएगा तो 70,000 होंगे ना। लेकिन यहाँ है 70,053, तो यहाँ हम 70,000 यूनिट और 10 मिल के 53 हो गया, 5 10 एंड 3 यूनिट मिल के 53, और ये 70,000, यहाँ 70,000 के आगे लिख देंगे 7 और 0, तो 70,000। चूँकि यहाँ सिर्फ 1000 के आगे कुछ नहीं था, तो इसलिए यहाँ हम कुछ नहीं लिखे। अगर मान लीजिए रहता 71,000, तो यहाँ 0 के जगह यहाँ 1 होता। तो इसको आपने समझा होगा। आगे है 5,07,406, तो 5,07,406 is written as, तो हम फिर वही लिखेंगे। चूँकि यहाँ 5 लाख है, तो यहाँ लाख से शुरू करेंगे, लाख, 1000, 110 यूनिट। तो यहाँ हम यूनिट में सबसे पहले जाएंगे, तो यहाँ है 406, मतलब 6 यूनिट है, 400, चूँकि आप देख रहे हैं कि यहाँ
टेन में नहीं कुछ है तो यहाँ 0 हो जाएगा 10 के आगे, और ये 4 के आगे 4, और 1000 कितना है 5,07,000, तो 7000 यहाँ 7 दे दिए। चूँकि 10 में कुछ नहीं है, 10,000 एक इससे आगे होता है 1000 के आगे, तो उसमें कुछ नहीं है तो वहाँ हम 0 दे देंगे 10,000 के आगे। चूँकि 5000 है, सॉरी 7000 है तो 7000 के आगे 7 लिख देंगे, लेकिन 10 के आगे 0 और कितना 5 लाख, तो लाख के आगे 5, तो हमारा हो जाता है 507406, ये हो जाता है न्यूमरल में। अब आगे है 6,02,009, तो 6,02,009 is written as, तो हम लोग फिर से इसको करेंगे LTHHTO, तो यहाँ 9 है यूनिट में, 6,02,009 9 के जगह 9 लिखेंगे, चूँकि यूनिट में 9 है, 6,02,009। अब 10 भी कुछ नहीं है 0, 100 भी 0 है, और कितना है 2000, तो 2000 के आगे 1000 के आगे 2 लिख देंगे। अब 10 में भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, और 6 के आगे 6, तो 6 लाख हो गया। और क्योंकि ये नहीं है 60 लाख, अगर 60 लाख रहता या 10 लाख तो यहाँ 10 होता, लेकिन नहीं है तो 10,000 के नीचे 0 दे देंगे, और 1000 यहाँ आता है तो यहाँ 2 दे देंगे क्योंकि 2000 है, और 100 नहीं है, 10 नहीं है तो यहाँ 0 0 देंगे, और 9 है तो यहाँ 9 दे देंगे। तो ये हमारा हो गया 6,02,009। अब आगे है 30,11,001, तो 30,11,001 तो इसको 30,11,001, तो हम इसमें भी पहले लाख से शुरू करेंगे, लाख, फिर 1000, फिर 100, 10, 1, वैसे ही करेंगे, लिख देंगे इसको। फिर यहाँ 30,11,001 है तो वंस में कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। 10 में 0 है, 100 में 0 है, 11,000 तो 11 के आगे 11 हो गया, और यहाँ 30 लाख है तो 30 लाख के आगे 30 लिख दिए, तो ये हो गया 30 लाख है तो 30,000 है 11, 100 है 0, 10 है 0, 1 है 1, वंस है 1। अब आगे है 8,04,25,000, तो 8,04,25,000 is written
एच, इसको ऐसे लिखेंगे। इसके लिए पहले हम लोग लिखेंगे करोड़ पहले, फिर लाख, फिर 1000, फिर 100, फिर 10, फिर 1। तो 8,04,25,000। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे, और 1 में 25 है, मतलब इसका मतलब 1 में 5 है और 20, 10 में 20, 2, 10 एंड 5 मिलकर 25 बना है। अब 100 में 0 है, 8,04,25,000। 1000 में भी 0 है, 4 लाख है 4, तो 4 लिख देंगे। और कितना है 8 करोड़, तो 8 करोड़ हो गया। लाख में 4 हो गया। लेकिन 10 लाख में भी 10 लाख के बाद 10 लाख होता है, तो यहाँ कुछ नहीं था, मतलब 20 लाख नहीं था, तो हम यहाँ आगे 0 लिख देंगे। तो 8,04,25,000, क्योंकि लाख के बाद 10 लाख होता है, लेकिन 10 लाख का मतलब 1 डिजिट में था लाख, इसलिए यहाँ ये 4 लाख हुआ। अगर 2 डिजिट जैसे रहता 12 लाख, तो हम यहाँ 1 या 14 लाख रहता तो 14 लिखते, लेकिन नहीं था, इसलिए 04 लिखे हमने। तो आगे हम आपको बताते रहेंगे, आप इसको ठीक से समझिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे हम जो बनाएंगे वो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।